खबर आ रही है यूपी के बलिया से, जहां पर आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि पूजा पाल जी को किससे जान का खतरा है, उसकी जांच कराया जाए और प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। धर्मेंद्र यादव ने सर पर भी दिया सबसे बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहे हैं तो देश के संसद को भी दुरुस्त करिए। बिहार में 65 लाख वोटर फर्जी हैं तो बिहार के सभी सांसदों का इस्तीफा कराइए और नए सांसदों का चुनाव होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट गलत थी तो सांसदों का निर्वाचन भी गलत है। आखिर मुख्यमंत्री जी से वो मिलने ही मुख्यमंत्री जी उनकी सुरक्षा बढ़ाएं और इस बात को लेकर आज हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि पूजा पाल जी को किनसे खतरा है, इस बात की जांच कराएं और जांच कराने के साथ उनको जो सुरक्षा जरूरी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी दी जाए। ये बेबुनियाद बातें इस तरह की नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने भी अभी कहा है मंत्री जी कि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पूजा पाल को बीजेपी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, अखिलेश यादव ने कहा है। और नहीं, बिल्कुल कहा है। देखिए, इस तरह की पेशबंदी अक्सर लोग करते हैं जी। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो गृह मंत्री जी से कहा इसकी जांच कराइए जी। अब गृह मंत्री जी से बड़ा तो सुरक्षा के मामले में देश में कोई नहीं है जी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि खतरा आखिर है किससे? अब ये तो पूजा पाल जी बताएंगे कि हम बताएंगे? तो पूजा पाल तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से खतरा है, तो उसकी जांच करे केंद्र सरकार। बीजेपी से खतरा है। नहीं, उसकी जांच करे केंद्र सरकार और जांच करने के बाद बताए, रिपोर्ट दे और उनको सुरक्षा दे। किस तरह की सुरक्षा कहेंगे? भाई क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हो कि सुरक्षा की बात की, मैं कह रहा हूँ सुरक्षा दे केंद्र सरकार, उनको प्रदेश सरकार सुरक्षा दे। पूजा पाल को बर्खास्त करने का फैसला क्या है? जल्दबाजी माना गया या फिर सही फैसला है? आप लग रहा बीजेपी से मिलके आए हो। देखिए, उनका राज्यसभा में रुख आपको पता है। फूलपुर के चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुलेआम वोट मांगे, वो आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो मैं समझता हूँ आपको जानकारी बढ़ानी चाहिए मेरे पत्रकार साथी जी। वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, विधानसभा के अंदर भी आपने देखा है और पहले भी थी। मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, SIR जैसा बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती पड़ रही है। 65 लाख बिहार में वोट कट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, अगर बिहार में 65 लाख वोट गलत थे तो उन 65 लाख वोटरों द्वारा चुने हुए सांसद कैसे सही हो गए? अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहे हैं तो कम से कम हमारी संसद को भी दुरुस्त करिए, उन सांसदों से इस्तीफा कराइए और नए सांसदों का चुनाव होना चाहिए। चूंकि वोटर लिस्ट वो गलत थी तो वो सांसदों का निर्वाचन भी स्वाभाविक तौर पे गलत था। बीजेपी का